इसी बीच बड़ी खबर रणथंभौर से आपको बता दें कि बाघ द्वारा एक किशोर पर हमले की जानकारी मिली है। अमराई क्षेत्र की ये पूरी घटना, हालांकि वन विभाग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन यहां पर सूचना मिल रही है एक बाघ द्वारा एक किशोर पर हमले की बात जो है वो सामने आई। पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अधिक जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी आपके पास, क्योंकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे में अपडेट लेना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। इंदु, निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है कि रणथंभौर जैसी जगह अगर इस तरह की घटना हो रही है तो निश्चित तौर पर सर्विलांस का भी फेलियर है, वहां की जो ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका भी फेलियर है। देखिए, ये जो घटना है हालांकि अपुष्ट घटना है। अभी तक वन विभाग के हमने वहां के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके अलावा रामानंद भाकर जो डीएफओ, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। लेकिन जिस तरह से विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो क्षेत्र है ये वही त्रिनेत्र गणेश मार्ग वाला जो मार्ग है उसी पर, चूंकि T-107 सुल्ताना और उसके कब्ज का यहाँ पर विचरण रहता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जैसे पता है सबको 52 खंबे की छतरी और उसके आसपास का जो गार्डन है उसमें एरोहेड और उसके तीनों शावकों का वहां विचरण रहता है। तो निश्चित तौर पर लगातार बाघ और उनके शावक आ रहे हैं। उसके बावजूद वहां पर किसी तरह की मॉनिटरिंग व्यवस्था पुख्ता तरीके से नहीं की, जिसकी परिणति आज सामने आई है। कुछ दिन पहले एरोहेड के एक बच्चे ने किसी श्रद्धालु के ऊपर हमला किया था, बाल बचा था, लेकिन आज बता रहे हैं कि ये 17 वर्षीय किशोर है, 17 साल की उम्र का युवक है जो मंदिर दर्शन करने जा रहा था। इसी बीच में अटल सागर से लेकर अमराई का जो क्षेत्र है उसके बीच में वहां पर संभवतः बाघिन सुल्ताना, क्योंकि सुल्ताना बहुत आक्रामक है, पहले भी वो जिप्सियों का पीछा करती रही है, पर्यटक वाहनों का उसने कई बार पीछा किया, चेज किया, उनको स्टॉक करने की उसने कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में आज बताया यही जा रहा है, आशंका इसी बात की है कि सुल्ताना ने इस युवक के ऊपर हमला किया है और उस युवक को पकड़ करके गर्दन से वो अंदर जंगल की तरफ खींचते हुए ले गई है। वहां पर श्रद्धालु क्योंकि और भी थे, वो एकदम हड़कंप मच गया, उनमें इधर उधर भागने लगे, शोर शराबा उन्होंने किया। शोर शराबा किया तो बताया जा रहा है कि ये बाघिन उस जो किशोर है, जो 17 वर्षीय बताया जा रहा है किशोर, उसको जंगल में खींच करके ले गई और कुछ दूर पर उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद वन विभाग की टीम को जब मौके पर हमने भी फोन करने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की इस तरह की घटना है, तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई और फिर कहा कि हम टीम भेज रहे हैं। तो वहां पर टीम भेजी है, टीम भेजने के बाद ही पता पड़ेगा कि वो सुल्ताना ही थी या फिर एरोहेड का कोई शावक था या फिर एरोहेड थी या सुल्ताना के शावक थे T-107 के। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की अगर घटना हो रही है तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता, जब पता है वन प्रशासन को और रणथंभौर प्रशासन को कि रोजाना सैकड़ों की तादाद में, और आज तो चूंकि बुधवार है तो निश्चित तौर पर आज तो श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर, और लगातार जिस तरह से वहां पर बाघ और बाघिन का मूवमेंट रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर वहां पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था पुख्ता करनी चाहिए थी, सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन सुरक्षा में पूरी तरह से रणथंभौर का प्रशासन फेलियर रहा है। यही कारण है कि इस युवक को जान गंवानी पड़ी। हालांकि कोशिश हम भी इस बात की कर रहे हैं, लगातार प्रशासन के चूंकि अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी पुष्टि करने की कोशिश करेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं का कहना है और वहां जो तमाम जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि उस युवक की इस हमले में मृत्यु हो चुकी है। और निश्चित तौर पर अगर सुल्ताना ने यह कृत्य किया है, और सुल्ताना पहले भी चूंकि जैसे मैंने पहले भी कहा जिप्सियों को चेज करती रही है पर्यटक वाहनों को, तो फिर कहीं ना कहीं वन विभाग की इसमें नाकामी रही है, लापरवाही रही है, उस युवक को जान गंवानी पड़ी। लेकिन अगर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको अभी से प्रयास करने होंगे, अन्यथा इस तरह की घटनाएं वहां घटती रहेंगी। पहले भी वहां बाघों की संख्या चूंकि बढ़ चुकी है और लगातार अब सबको पता है इंदु कि सुल्ताना ने 3 शावक दिए हैं, रिद्धि ने 3 शावक दिए हैं, एरोहेड के 3 शावक हैं, 3 शावक सिद्धि के हैं, 12 तो शावक हैं और 4 बाघिन है। ऐसे में वहां लगातार बाघिनों का विचरण है, उनको नई टेरिटरी की अपनी तलाश करनी है। टेरिटरी की तलाश में वो मंदिर मार्ग पर बार आ रहे हैं, 12 खंबे की छतरी वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, फोर्ट में पहुंच रहे हैं। तो अगर इस तरह की घटनाएं आगे भी हुई तो और भी इस तरह की दुर्दांत घटनाएं हो सकती है। लेकिन फिलहाल वन प्रशासन की नाकामी का नतीजा है कि एक युवक को जान गंवानी पड़ी और उसकी पुष्टि करने में भी वो आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर में वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को पारसी का, तो निश्चित तौर पर सारी चीजें तो सामने आ ही जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी दुखद घटना है और रणथंभौर जैसी जगह पर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इंदु, ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।